तीसरा अध्याय, कैसे शैतान अटैक करता है हमारी इंद्रियों के द्वारा। 5 जो गेट्स स्पिरिट रेल्म में है, शैतान उसमें से होकर के अटैक करता है। लेकिन यदि वर्ड अंदर बसा हुआ है तो वो वर्ड शैतान को चैलेंज करेगा, शैतान को भगाएगा। हम देखते हैं उत्पत्ति का 3रा अध्याय, यहाँ पे पहली आयत से पढ़ो भैया। यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। हाँ, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से देखिए किसे धूर्तता से कह रहा है, क्या ये सच बात है कि खुदा ने तुम्हें कहा है कि किसी पेड़ के फल को मत खाना? ये वचन के ऊपर शुगर कोट कर रहा है, भाई बहन हम बता रहे हैं। वचन को पूरी रीति से नहीं कह रहा, शुगर कोटेड का। क्या खुदा ने कहा ऐसा कि भाई तुम वाटिका के किसी भी फल को नहीं खा सकते? सीधा सीधा नहीं आ रहा है, शुगर कोटिंग कर रहा है। कई बार कड़वी चीज़ के ऊपर हमें भी शुगर कोटिंग करनी पड़ती बच्चों को देने के लिए। तो शैतान हव्वा को बहकाने आया है, लेकिन शुगर कोटिंग कर रहा है। ऊपर वचन के ऊपर उसने शुगर कोटिंग चढ़ा दी कि मीठी मीठी लगने लगे और हव्वा फिर उसमें फंस जाए। तो आगे देखें। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब ये बातचीत चालू हो गई। हव्वा ने अपनी रीजनिंग रूपी गेट को खोल दिया शैतान के लिए। अब इसके आगे हम देखेंगे, शैतान ने कहा और वो फिर सोचने लगी आगे चल के। उसने एक गेट को जो उसकी स्पिरिट रेल्म में था उसको शैतान से वार्तालाप करने के लिए एक गेट को, सिर्फ एक गेट को खोला उसने। तर्क वितर्क के गेट को उसने अभी खोला और देखिए क्या हाल होता है। आगे देखें भैया। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तुम निश्चय ना मरोगे। तर्क वितर्क स्टार्ट हो गया। खुदा ने कहा था जिस दिन तुम इस पेड़ के फल को खाओगे उस दिन निश्चय मर जाओगे। अब सर्प उसने इसी में अपने गेट को जब खोल दिया, शैतान को रास्ता मिल गया और शैतान उसके विचारों के अंदर एंटर कर गया। अब दोनों के बीच में वार्तालाप होने लगी। काश ऐसा होता कि वो अपने गेट्स को ना खोलती, खुदा के वचन को पकड़ करके रखती, जो खुदा ने वचन कहा था उस वचन के दायरे के अंदर वो रहती। हमने कई बार इन बातों को सुना है, लेकिन एक बार और फिर से हम सुन लें, हमें हेल्प मिलेगी आगे शैतान का सामना कैसे करना चाहिए। जब शैतान आता है हमारे जीवन में, कोई रीजनिंग लेकर के आता है, अरे आज चलो, आज संडे है, आज चर्च नहीं जाए तो कैसा होगा, आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। रीजनिंग आने लगती है, अरे आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो आज रेस्ट कर लेते हैं। सोचने लगते हैं हाँ क्या हर दिन जाना चर्च जरूरी है? अरे नेट भी तो है, आजकल नेट पे भी तो प्रचार होता है, आज हमारी टर्न है तो क्या हो गया, हम आज नेट पे सुन लेते हैं। ये तर्क वितर्क चालू हो गया और घर में रह गए। थोड़ी देर के बाद घंटी बज गई, कोई आ गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। उसके बाद सारा का सारा मैसेज वहीं का वहीं रखा रह गया। क्या कैसे स्टार्ट हुआ? एक रीजनिंग तर्क वितर्क करने लगे। अरे थोड़ी देर घर ही में आज रह जाते हैं, अरे नेट से भी तो सुन सकते हैं हम। ये तो खैर हमारी मजबूरी है कि इतने लोगों को रिस्ट्रिक्शंस के अनुसार ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते, नहीं तो सारा चर्च बुलाया जाएगा, है कि नहीं? लेकिन लोग इसमें रीज़न करने लगते हैं, चलो आज नहीं जाते। हवा ने रीजनिंग स्टार्ट कर दी और शैतान को मौका मिला तो रीजनिंग वाले गेट से, रीजनिंग वाले चैनल से हवा के माइंड के अंदर वो चला गया। आगे पढ़े भैया, क्या हुआ? सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। हाँ, सर्प अब स्टार्ट हो गया डायलॉग। स्त्री कह रही है खुदा ने तो कहा तुम मर जाओगे, सर्प कह रहा है तुम नहीं मरोगे। The battle raged when Eve opened up her mind to listen to her reasoning. लड़ाई चालू हो गई जब हवा रीजनिंग को सुनने लगी। Thus the fluid came in, and the channel it run down her reasoning. और चैनल खुल गई। She in her soul, she reasoned her eyes with sight, she saw the serpent. उसने सर्प को देखा। अब सर्प से बात करते करते अपने आँखों के द्वारा, ये 5 इंद्रियाँ बॉडी में भी है, अब उसकी रीजनिंग स्टार्ट हो गई। अब वो सर्प को देखने लगी। अब सी
इन हर सोल शी रीजन हर आइज विद द साइट शी सॉ द सर्पेंट, अपनी आंखों से उसने देखा, ही वॉज ब्यूटिफुल, उसने देखा अरे ये तो शायद सच कह रहा होगा। कई बार एक सूटेड बूटेड इंसान को सूट पहने हुए किसी को आते हुए देख ले और सोचते हैं अरे भाई ये तो सही कह रहा होगा, और एक बेचारा फटे थोड़ा कपड़े वपड़े सही नहीं है उस हालत में आए लेकिन ट्रू वचन लेकर के आया, सोचते अरे नहीं नहीं ये तो नहीं होगा खुदा का वचन। यहाँ पर हव्वा ने देखा, अब उसकी साइट काम करने लगी। हर आइज विद साइट शी सॉ द सर्पेंट, ही वॉज ब्यूटिफुल हैंडसम। हव्वा ने देखा अरे सर्प तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, हाँ? चौड़ा ऊंचा तगड़ा हैंडसम है बिल्कुल, हाँ? फार बेटर देन हर ओन हस्बैंड। अब देखिए यहाँ पे कहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। भाई ब्रैनम कहने लगे शायद वो ये भी सोचने लगी ये मेरे हस्बैंड से भी हैंडसम है ये। आदम को खुदा ने खुदा के हाथ की रचना थी, वो बेस्ट होगा, आदम से बढ़ के कोई होगा नहीं, हाँ? लेकिन आदम और ये हव्वा सोचने लगी अरे शायद ये मेरे हस्बैंड से भी हैंडसम है, तभी तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, तभी तो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे भाई ब्रैनम कैसे अच्छा समझाते हैं ब्यूटिफुली। हर ओन हस्बैंड ही वॉज द मोस्ट सब्ट ऑफ ऑल द बीस्ट ऑफ द फील्ड। लेकिन शैतान बहुत चालाक था, हव्वा नहीं समझ पा रही है। हव्वा अपनी आंखों से उसे देख रही है, हाँ? आंखों के द्वारा शैतान को अंदर आने दे रही है। पहले तो रीजनिंग के द्वारा आने दी, बात करने के द्वारा आने दी, अब वो आंखों के द्वारा शैतान को अपने अंदर आने दे रही है। एंड ही वॉज प्रोबेबली फैरर देन हर हस्बैंड, ही लुक लाइक ए ग्रेट मैस्कुलिन बी स्टैंडिंग देयर। एक महान बहुत बड़ा भारी मसल वाला हट्टा कट्टा इंसान आगे खड़ा था। हाउ ग्रेट ही वॉज, वो सोचने लगा अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है यार ये, हाँ? इतना ये बड़ा है इसलिए शायद ये सच्ची बोल रहा होगा। हम किसी के साइज के ऊपर ना जाएं, किसी के कपड़े के ऊपर ना जाएं, किसी के पहनने ओढ़ने के ऊपर ना जाएं, लेकिन यदि वो वचन खुदा का लेकर के आ रहा है उसको हम सुने। चाहे अच्छा सूट बूट में कोई चला आए, मोटर कार में चला आए, BMW में चला आए, उसके पास खुदा का वचन नहीं होगा, हाँ? वो उसके ऊपर ना जाए अरे BMW में आया खुदा ने इसे बहुत आशीष दी, ये सच ही कह रहा होगा। क्या हम लोग इन चीज़ों से आउट है? प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, हम ऐसे लोगों के चक्रों में नहीं आते। प्रभु हमें जो बताता है हम उसे फॉलो करते, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। लेकिन इस तरीके से गिरते हैं। एक तरीका ये है, अरे कोई कह दे अरे भैया, अब वो बात आ जाती है ये चर्च में तो जिनके पास, बहुत पहले लोग कहते थे जिनके पास मोटर गाड़ी है ना उन्हीं का आदर होता है, जिनके पास साइकिल है उनका आदर नहीं होता। ये रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, आंखों के द्वारा देखना स्टार्ट हो। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, सब बराबर है कलीसिया के अंदर, सारे के सारे बराबर है। कई बार पास्टर भाई ने क्लियर करके रखा है, हम में कोई ना ऊंचा है ना हम में कोई बड़ा है। जब हम यहाँ हॉल के अंदर बैठते हैं, हमारा प्रोफेशन कुछ भी हो, हम चाहे कुछ भी करते हो अपनी कमाई के लिए, लेकिन प्रभु के सामने, प्रभु के साथ हम सबके सब बराबर हैं, इक्वल है। हम किसी को नीची नज़र से नहीं देख सकते, सारे हमारे भाई हैं, सारी हमारी बहनें हैं, और सब प्रभु के खून खरीदे हैं उसी एक लहू के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस के ऊपर बहाया। उसने हर एक को उसी लहू से खरीदा है। यीशु मसीह ने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, अरे मैं अमीरों के लिए अपना ये लहू बहाऊंगा, अरे गरीबों के लिए हो सकता मैं कुछ और कर दूं। यीशु मसीह ने वही लहू हर एक के लिए, उद्धार जो पाना चाहता है उसके लिए वही लहू बहाया है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। अब यहाँ आ जाए, हव्वा सोचने लगी अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा बढ़िया आदमी है ये, बाप रे हाउ ग्रेट ही वॉज ट्राइंग टू टेल हर व्हाट द ग्रेट थिंग इट वॉज। और ये आज तक मैंने ये डॉक्ट्रिन नहीं सुनी, मैंने ये शिक्षा नहीं सुनी, मेरे हस्बैंड ने मुझे आज तक ये बात नहीं बताई जो ये बता रहे हैं। ऐसे हो सकता कोई आ जाए जब हस्बैंड घर में ना हो, वाइफ अकेली हो, यदि इसीलिए पौलुस कहते हैं यदि कोई और आके तुम्हें वो शिक्षा जो हमने नहीं दी, चाहे दूध भी आकर के बताए, अच्छे अच्छे कपड़ों में, चमकते हुए चेहरों में, लाइटनिंग के साथ कोई एंजल भी आ जाए, और जो हमने प्रचार नहीं किया वो किया, तो वो श्रापित है, उसकी मत सुनना। इसलिए पीछे से कोई यदि आ जाए बाइबल लेकर के, कई बार होता है, उसकी मत सुनना। How great he was trying to tell her what a great thing it was, and the first thing she did, she opened up her mind, अपने माइंड को उसने खोल दिया। And when she did,
ह्यूमन रीजनिंग कॉट इट, व्हाई वुडंट दैट बी अ थ्रिल। अब वो सोचने लगी, अरे इसकी बातों में बहुत आनंद है, बहुत आनंद आएगा। दैट्स द थिंग ही डज टू ए वुमन टुडे। वो आज भी स्त्री को यही करता है, वो आज भी किसी आदमी के साथ ये कर सकता है। डेविल की टैक्सेस यही है, डेविल इसी तरीके से अटैक करता है। व्हाट डज ही डू? वर्क इन दैट रीजनिंग पावर। आदमी औरत कोई भी हो, उनके अंदर शैतान आज भी इस रीजनिंग पावर को इस्तेमाल करता है। किसी के भी अंदर शैतान आ सकता है और तर्क वितर्क स्टार्ट कर सकता है, ये अच्छा वो अच्छा। अरे भाई आज का मैसेज में भैया ने ये कह दिया, अच्छा क्या ये ऐसा है कि नहीं है? शैतान लाएगा, सोचेगा कि अरे ये तो शायद मेरे को जमती नहीं है बात। मेरे भाइयों बहनों, शैतान को कहना गेट आउट शैतान। जो इस पुलपिट से निकल करके आ गई बात, वो दस सेट द लॉर्ड है। शैतान के रीजनिंग में थॉट्स के अंदर काम करता है। आज हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, शैतान की उन शक्तियों से जो खला में पाई जाती हैं, और वो हमारे माइंड के ऊपर अटैक करते हैं। हमारी 10 इंद्रियों के द्वारा अटैक वो करता है। उसके अंदर बह करके नहीं जाना, जैसे हव्वा बह गई। Man can't even come to, he can't sin. Hallelujah. Here it is, this coming phrase. A man cannot sin until first he casts aside God's word. हम पाप कर ही नहीं सकते, भाई बहन हम कह रहे हैं, जब तक हम खुदा के वचन को बाजू ना रख दें। यदि खुदा का वचन हमारी सोल के अंदर है, हम पाप कर ही नहीं सकते। पाप तभी होता है जब खुदा का वचन बाहर हो जाए। जहाँ हम ढीले पड़ जाएं, यदि सुस्त पड़ जाएं, कलीसिया में आना बंद कर दें, मैसेज पढ़ना बंद कर दें, दुआ करना बंद कर दें, बाइबल पढ़ना बंद कर दें, धीरे 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 हम आउट होने लगते हैं। और तब शैतान अटैक करता है, धीरे 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 वचन भूलने लग जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, खुदा हमारे पास भाई को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। बार बार एम्फसाइज करते हैं, खुदा का वचन पढ़ो, मैसेज पढ़ो, ये मैसेज पढ़ो, वो मैसेज पढ़ो, नाम भी बताते रहते हैं, इसे पढ़ो। और यदि हम नहीं पढ़ेंगे, हम वचन से दूर धीरे धीरे होते चले जाएंगे। कल पीटीएम था, भैया ने कितनी बातें बताई, एक से एक बातें भैया ने मैसेज में से खोल खोल के हमें बताई। वो बातें मैं भी एग्री करूँगा, उसमें से कुछ बातें मैंने भी नहीं सोची थी कभी, लेकिन प्रभु सिखाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी दिन तक जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर है, हम सीखते हैं। कोई परफेक्ट नहीं रहता, एक दिन के अंदर नहीं होता। हमारा सीखना आखिरी दिन तक, जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं, हम सीखते जाते हैं। रोज प्रभु के वचन के द्वारा हम सीखते जाते हैं। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए अरे मुझे सब कुछ आ गया, मैंने सब कुछ जान लिया, अब कोई और चीज़ मेरे लिए बची नहीं है। कभी भी ये थिंकिंग हमारे अंदर आना नहीं चाहिए। हम हर रोज सीखते हैं और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता रहता है। वहाँ भाई बहन हम कह रहे हैं, यदि खुदा का वचन बाहर हो जाए, हमारे जीवन में जरा भी ढिलाई आ जाए, जरा भी प्रेयर लाइफ में कमी हो जाए, जरा भी मैसेज की पढ़ने में कमी हो जाए, जरा भी खुदा को टाइम देने में कमी हो जाए, तो हम पाप करते हैं। पाप में गिर पड़ते हैं, गिर सकते हैं। First he casts aside God's word. He can't sin until first he get rid of the word of God. एक इंसान पाप नहीं कर सकता जब तक कि वो खुदा के वचन को पहले दूर कर दे। जब खुदा का वचन दूर हो जाएगा तभी पाप में गिरेंगे। जैसे हव्वा के केस में हो रहा है, खुदा ने कहा था इस फल को मत खाना। आगे चल के हम देखते हैं क्या हुआ। उसने खुदा के वचन को बाजू में रख दिया और एक हैंडसम आदमी, स्मार्ट आदमी, जो बहुत बढ़िया लग रहा था, उसको अपने आदमी से भी फेयर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इसका मतलब ये है, जब खुदा ने किसी को हस्बैंड दिया है, कोई और हस्बैंड उससे खूबसूरत नहीं हो सकता। खुदा ने किसी को वाइफ दी है, कोई और वाइफ उसके लिए उससे खूबसूरत नहीं हो सकती। खुदा ने जोड़े बनाए हैं, खुदा ने बनाया। इसलिए ये थॉट्स कभी किसी के मन में आना भी नहीं चाहिए, उल्टा सीधा थॉट। हाँ ठीक है। तो ईव कुड नॉट सिन अंटिल शी लेड असाइड गॉड्स वर्ड। मैं थोड़ा इसके ऊपर जोर लगा रहा हूँ जानने के लिए कि क्या गलती हुई हव्वा के द्वारा। हव्वा ने क्या किया जिसके द्वारा पाप इस संसार में आ गया। Eve could not sin until she laid aside God's word, opening up her channel of reason to her soul and began to reason, why certainly my husband never told me these things. अब वो सोचने लगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये चीज़ नहीं बताई थी। मैंने
कई मैसेज पढ़े, लेकिन इस तरीके से मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ कि भाई ब्रैनम ये सब बातें कह रहे हैं। कई मैसेज में हव्वा का जिक्र हमने पढ़ा है, लेकिन इस डिटेल में मैंने तो खैर पहली बार पढ़ा, तो इसलिए मैं इस बात को पढ़ रहा हूँ। रीज़न सोचने लगी, अरे मेरे हस्बैंड ने ये बातें तो नहीं बताई। आज जो ये स्मार्ट आदमी मेरे पास आया है, ये वचन लेकर के मेरे पास आया है, मेरे आदमी ने तो मुझे इन बातों को बताया ही नहीं, इससे पहले मेरे आदमी ने इन बातों को बताया नहीं, ये मुझे बता रहा है। My husband never told me these things, but I believe that he told me I shouldn't do this, but you know, you make it so real. आदमी ने सिर्फ इतना बताया था कि इस फल को नहीं खाना, लेकिन ये इंसान तुम जो मेरे सामने खड़े हो, तुम बहुत रियल पिक्चर मेरे सामने लेकर के आ रहे हो। हाँ, इट्स सो प्लेन, आई बिलीव इट, वुड बी वंडरफुल। और मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी जो तुम हम मेरे सामने प्रपोजल लेके आए हो, ये बहुत अच्छा होगा प्रपोजल, वंडरफुल, बिकॉज यू आर मेकिंग इट सो प्लेन टू मी। कितने साधारण शब्दों में तुम समझा रहे हो। वो मिस्ट्रीज मेरे समझ में नहीं आती। हाँ, अरे भैया, मिस्ट्री यदि समझ में नहीं आएगी तो खुदा का वचन समझ में नहीं आएगा। हम कहेंगे भैया हमें सीधा सीधा समझा दो भैया, अरे सीधा सीधा नहीं, हमें मिस्ट्री समझनी है। आज हमें मिस्ट्री समझनी है, क्योंकि मिस्ट्री के बिना आज हमारा बॉडी चेंज नहीं हो सकता। तो ये कह रही, अरे मेरे हस्बैंड ने तो मुझे नहीं बताया। सी देयर वॉज द फर्स्ट बैटल, सबसे पहले जो युद्ध हुआ ये गार्डन ऑफ ईडन में हुआ, ये बागे अदन में सबसे पहली लड़ाई हुई। And through that battle has caused every other war and every bloodshed that ever come। और इसके बाद देखते हैं दुनिया में लड़ाई, खून खराबी, सब कुछ फैला। ever come was caused right here at Eden। she disbelieved God's word, क्योंकि उसने खुदा के वचन को disbelieve किया। and if one little iota of God's word was disbelieved, caused all this trouble। यदि छोटे से एक शब्द के खाना ना खाने के ऊपर से इतना बड़ी मुसीबत सारे संसार के ऊपर आई, भाई ब्रैनम कह रहे, हाउ आर वी गोइंग टू गेट बैक डिसबिलीविंग द वर्ड। जब तो हम पूरे के पूरे वचन को लेकर के यदि उसको डिसबिलीव कर दें तो हम कैसे बच सकते हैं। यू कांट डू इट, आप वचन को डिसबिलीव नहीं कर सकते। जो खुदा ने कह दिया सो कह दिया, वो thus said the Lord है, उसे हमें बिलीव करना ही है। आज के मैसेज को जो प्रॉफिट के द्वारा आया, आज का संदेश जो हमारे सामने प्रभु लेकर के आता है, हम उसे डिसबिलीव नहीं कर सकते, हमें उसे बिलीव करना ही है, हमें उसके ऊपर विश्वास करना ही है। You got to shut off all other things। आप अपनी सारी इंद्रियों को बंद कर दीजिए, सिर्फ एक गेट को खोल के रखिए जो आपकी सोल में है, और वचन को आपकी सोल में जाने दीजिए, और सोल से फिर माइंड उसको ले लेगा। और तर्क वितर्क दूर करके ख़त्म कर दीजिए। कास्ट आउट ऑल रीजनिंग। वी डोंट रीजन अबाउट इट एट ऑल, नथिंग एट ऑल, वी जस्ट एक्सेप्ट द वर्ड। हम रीजन नहीं करना चाहिए, हमें खुदा का वचन ग्रहण करना चाहिए। गॉड सेट सो इन सेट स्ट्रीम बिटवीन यू एंड गॉड, क्योंकि खुदा ने ऐसा कहा है, इसलिए हम उसको विश्वास करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे नाउ व्हाट डिड सैतान डू। शैतान ने क्या किया। जब हव्वा के साथ शैतान बात कर रहा है, Satan anoints his servant, oh sure, he anoints his servant. What does he anoint them with? With unbelief। शैतान ने हव्वा को अनबिलीव से अनॉइंट कर दिया। हव्वा के ऊपर अनबिलीव के ऊपर अविश्वास लेकर के, खुदा के वचन के प्रति अविश्वास लेकर के शैतान हव्वा के पास आ गया, उसने अविश्वास कर दिया। हाँ, और हम देखें आगे, आगे पढ़ो भैया, क्या हुआ आगे। और सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। हाँ, सर्प स्त्री से कह रहा है तुम निश्चय नहीं मरोगे। हाँ, खुदा के वचन को उसने डिसबिलीव करवा दिया। उसने एक खुदा के वचन के विरोध में एक बीज बो दिया। हाँ, एक शक का बीज बो दिया, एक डाउट का बीज बो दिया कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। खुदा ने कहा था जिस दिन खाओगे मर जाओगे, लेकिन शैतान ने कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। एक शक का बीज यहाँ पे शैतान बो रहा है। आगे, वरन खुदा आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी
और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर खुदा के तुल्य हो अब जाओगे। इसकी टैक्टिस देख रहे हैं, ये शुगर कोट कर रहा है वचन को कि खुदा आप जानता है जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाओगी और भले बुरे का ज्ञान तुम प्राप्त कर। हाँ, यहाँ पे भाई बहन हम कह रहे हैं यदि वेल इफ द डॉक्टर टोल्ड यू यू कांट गेट वेल दैट सेटल्स इट, नॉट नाउ नॉट डिसक्रेडिटिंग। जो डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने कहा आप नहीं बचोगे, आपको ये हो गया है प्रॉब्लम, अब इसके यही होना पड़ेगा, आप नहीं बचोगे। डॉक्टर कुछ भी कह सकता है। भाई बहन हम कह रहे हैं मैं डॉक्टर के कहने के ऊपर डिसबिलीव नहीं कर रहा। डॉक्टर मेडिकल साइंस के अनुसार बता रहे हैं कि अब तुम नहीं बचोगे। क्योंकि इससे ज़्यादा डॉक्टर कुछ बता भी नहीं सकते। जो मेडिकल साइंस में लिखा है डॉक्टर तो वही बताएगा। बट नाउ द ट्री ऑफ नॉलेज इज ऑल राइट। नॉलेज के अनुसार डॉक्टर बता रहे हैं, भाई बहन हम कह रहे हैं ट्री ऑफ नॉलेज इज ऑल राइट, बट व्हेन यू गो एज फार एज इट विल गो देन स्टेप ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग। नॉलेज के तरफ से आप भाई बहन हम कह रहे हैं हट जाओ। डॉक्टर ने कह दिया तुम नहीं बचोगे, इस नॉलेज के ऊपर अब मत जाओ, यहाँ से अब हट जाओ और वचन की ओर आ जाओ। भाई बहन हम कह रहे वो नॉलेज सही है जो डॉक्टर बता रहा है, सही है। मेडिकल साइंस के अनुसार सब कुछ फेल हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब तुम खत्म हो जाओगे, वो वहाँ तक सही है। लेकिन लीव दैट नॉलेज, वो उस ज्ञान को जो डॉक्टर बता रहे हैं, उस बात ट्री ऑफ नॉलेज को आप छोड़ दीजिए और वचन की ओर मुड़ जाइए। जब कोई रास्ता नहीं बचा, भाई बहन कह रहे अब वचन की ओर मुड़ जाओ एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग, और वचन में आगे बढ़ते चले जाओ। आमेन, दैट्स इट, इट विल जस्ट वर्क सो फार। ये वचन के ऊपर चले जाओ। खुदा ने कहा है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए तो तुम चंगे हो जाओगे। जैसे हमने पहले देखा, यदि हम सब एक अकॉर्ड में हो तो कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। आगे पढ़े भाई। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पे देखिए कैसे उन्होंने हव्वा ने फल को खाया और कैसे उसने पति को भी दिया। शैतान ने एक टैक्टिस इस्तेमाल करी, एक रीजनिंग की टैक्टिस इस्तेमाल करी और हव्वा वहाँ पर गिर गई। उसने वो फल को खाया और आदम को भी दिया। इफ ईव हैडंट हैव स्टॉप्ड दैट मोमेंट टू लिसन, भाई बहन हम कह रहे यदि हव्वा उस समय रुकती नहीं वहाँ पर शैतान की बातों को सुनने के लिए, हैं, तो गिरावट नहीं आती। खैर ये हम सब जानते हैं खुदा का प्लान था। खुदा ने तो अपने आप को सेवियर कैसे खुदा डिक्लेयर करता, ये सारा खुदा के प्लान के अनुसार हो रहा है। लेकिन शिक्षा क्या है? रुक रो मत। रुकना नहीं है शैतान की रीजनिंग के सामने, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए वचन में क्या लिखा हुआ है, वचन हमें क्या कहता है इसके बारे में। हर एक चीज़ के बारे में वचन के अंदर खुदा ने लिख के हुआ है। तो वचन के दायरे में हमें रहना चाहिए, क्योंकि हव्वा वहाँ पर गिर गई। यहाँ पे हम देखते हैं लेट्स नॉट यूज .22 राइफल। भाई बहन हम कह रहे हैं .22 की राइफल यूज़ ना करें हम। चलो शैतान आ गया, अब हम उससे बंदूक चलाते हैं, ऐसा नहीं है। लेट्स गेट एन एटॉमिक बॉम्ब। भाई बहन हम कह रहे हैं अब शैतान के विरुद्ध हम .22 की राइफल इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब ले आए शैतान के अगेंस्ट। लेट्स डू द जॉब राइट, हम सही जॉब करें। .22 से मारेंगे तो नहीं मरेगा, थोड़ी बहुत चोट लग जाएगी, शैतान को भागेगा और बाद में फिर आ जाएगा। अब रीजनिंग के गेट से नहीं आया तो किसी और गेट से घुसने की कोशिश करेगा, उस गेट से भगाओगे तो कुछ और गेट से घुसने की कोशिश करो। क्यों ना एटम बॉम्ब ले आए, क्यों ना शैतान को खत्म करे। भाई ब्रैंडम कह रहे हैं लेट्स गेट एटॉमिक बॉम्ब। व्हाट इज इट ब्रदर ब्रैंडम? कोई पूछे भाई ब्रैंडम ये एटम बॉम्ब कौन है? भाई ब्रैंडम कहते हैं FAITH, ये फेथ है, एटम बॉम्ब। विश्वास का बॉम्ब लेकर के आ जाए और शैतान के ऊपर फेंके, और शैतान भाग जाएगा वहां से। वर्ड फेथ इन हिज वर्ड, खुदा के वचन। शैतान तू कैंसर के द्वारा मुझे नहीं मार सकता, मैं फेथ का ये एटम बॉम्ब तेरे ऊपर फेंकता हूँ। खुदा ने कहा मेरे कोड़े खाने तुम चंगे हो गए। शैतान में चंगा हो गया, शैतान में चंगी हो गई।
शैतान को .22 से नहीं बोलो, तो .22 राइफल से मत मारो, कुछ नहीं लगेगा उसको। सीधे के सीधे खुदा के वचन को लेकर के, आयतों को लेकर के शैतान के ऊपर मारो। हम सब जानते हैं जब शैतान आया था यीशु मसीह की परीक्षा